3D प्रिंटिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कुछ लोग उससे बहुत बेहतरीन और सुंदर से क्लचेज, काउच या कह सकते हैं कि छोटे छोटे कार्टून्स बनाकर भी बेच रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हम जो बात करने वाले हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है। आईआईटी मंडी ने 3D प्रिंटिंग के जरिए जो आपकी हड्डियों का इम्प्लांट होता है वो बनाने की बात की है। तो अब इसमें क्या अलग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास बहुत सारे जो है कंपाउंड्स मटेरियल, इवन जो है स्टील की रॉड वगैरह के माध्यम से भी हड्डियां इम्प्लांट हो जाती हैं, या हड्डियां जहां भी टूटी होती हैं उसको हम समझने का या जो है उनको सहारा देने के लिए चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या किया है आईआईटी मंडी ने जिसकी वजह से चर्चा में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग जो है लोकप्रिय होता जा रहा है। उस पर क्या क्या चीज़ें नई यहाँ पर एड ऑन की गई हैं आज हम समझने वाले हैं। देखो लिखा है आईआईटी मंडी डेवलप्स सी अर्चिन। तो इसको अर्चिन के नाम से जानते हैं। आपने स्याही देखा होगा। स्याही एक जीव होता है जिसके शरीर से जो है कांटे निकले होते हैं, स्पाइक्स टाइप के निकले होते हैं। कुछ उसी प्रकार का जीव आपको महासागरों में मिलेगा जिसको हम सी अर्चिन के नाम से जानते हैं, समुद्री स्याही के नाम से जानते हैं। उससे ये इंस्पायर हुए हैं और जो स्टार्ट किया है या कह सकते हैं जो तकनीकी इस्तेमाल की है वो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया जाएगा। अब ये कैसा बनाया जाने वाला है, किस प्रकार से काम करेगा, क्या उतना मजबूत होगा जितना हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं या उससे कमजोर रहने वाला है, समस्याएं क्या क्या आएंगी, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं बोन इम्प्लांट आखिरकार होता क्या है। तो बोन इम्प्लांट का आसान भाषा में समझे यहाँ पर तो हड्डी के क्षतिग्रस्त या गायब हुए हिस्से को फिल करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हड्डी टूटने के बहुत सारे या हड्डी गायब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या फिर आपका जो है कह सकते हैं आपको कैंसर हुआ जिसकी वजह से वो पूरा पार्ट काट के निकालना पड़ा। हड्डियों में भी फैला हुआ था कैंसर, तो हड्डियों को भी काट के निकालना पड़ा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो खाली भाग होता है उसको अलग अलग प्रकार की चीज़ों से फिल करते हैं। वो कोई मेटल हो सकता है, सेरेमिक हो सकता है, या पॉलीमर, या फिर बायो कंपैटिबल मटेरियल, या फिर जो है इम्प्लांट या स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, जैसे जो भी संरचना है आपकी हड्डी की कटी हुई, कुछ उसी प्रकार की चीज़ को काट करके लगाया जाता है। ये सब तरीके हमें बताए हुए हैं कि इम्प्लांट कब कब करना पड़ता है, कैंसर, ट्यूमर या फिर अन्य कारण हो सकता है। अब ऐसे मामलों में क्या करना पड़ता है, देखो ये जो खाली जगह होती है इस पर कोई रॉड वगैरह लगा दी जाती है। मैक्सिमम आपने देखा होगा स्टील की रॉड लगाई जाती है। अब स्टील की रॉड लगाने से समस्या ये होती है कि भाई कई बार होता है कि ये हड्डी के साथ जो है ठीक से फिक्स नहीं हो पाता है, या तो बहुत लूज या बहुत टाइट होता है, या दूसरी समस्या हो जाती है कि यहाँ पर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर दोनों ही रीज़न है कि भाई आपका जो हड्डियों का इम्प्लांट है वो फेल हो जाएगा। इस समस्या से लड़ रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो आईआईटी मंडी ने एक नई तरीका खोज निकाला है जिसके माध्यम से ये समस्या यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आईआईटी मंडी ने क्या विकसित किया है, तो पीएलए मटेरियल्स को क्या किया है, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जो भी आकार या आकृति इम्प्लांट्स को देनी है वो दे दी जाएगी और ये फिल कर दिया जाएगा। सुनने में काफ़ी आसान लग रहा है। अब आपको लगेगा कि ये पहले वाले से क्या ही अलग है, क्या ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोक पाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाता है कि क्या ये आपने बोला कि भाई आप 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बना करके एडजस्ट कर देंगे, तो क्या सिमिलर जो साइज हमें चाहिए वैसा ही मिलेगा। इन चीज़ों को लेकर के बात की तो बिल्कुल हाँ। अब देखो पीएलए सरफेस की समस्या, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या देखा कि भाई ये जो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हमने मटेरियल तैयार किया है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है। पानी से डरने की वजह से ये हड्डियों से जुड़ नहीं पा रहा था। अब हड्डियों से जुड़ नहीं पाएगा तो इम्प्लांट सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग कर दी। हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग करने के बाद ये होता है कि भाई ये नेचुरली आपकी हड्डियों से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तरीका यहाँ पे इन्होंने अपनाया, तो इम्प्रूव जो है सरफेस को इम्प्रूव करेगा और आराम से बोन फ्रेंडली होकर के आपके इम्प्लांट को सक्सेसफुली जो है कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं पीएलए आखिरकार है क्या। हमने यहाँ पर देखा पीएलए सरफेस, ये देखा हमने पहले, हम समझते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है। तो ये एक जो है पॉलीलैक्टिक एसिड, एक जो है जैव अपघटीय थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। 3D प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जब आप गर्म कर देंगे तो जिस भी आकार या आकृति में आप इसको ढालना चाहते हैं उसको ढाल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता है। तो क्या करते हैं, जो हड्डी का खाली हिस्सा है उसकी नाप वगैरह ली जाती है कि भाई कहाँ पर कितना आकार वगैरह है, पर उसी के हिसाब से आपको पता होगा
3D प्रिंटिंग में आप जो भी इमेज देंगे वो वैसा ही बना करके आपको देता है एज इट इज। उसकी चाहे आप 100 कॉपी बनाइए चाहे 500 कॉपी बनाइए। अब यहाँ पर जो कोटिंग की गई है वो क्या है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग। अब ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है एक प्राकृतिक हड्डी के मिनरल्स कंपाउंड होते हैं। प्राकृतिक मतलब जैसे आपके दांत वगैरह हैं, इन पर भी जो नॉर्मली आपको प्राकृतिक तौर पर मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी कोटिंग का उद्देश्य क्या है, पीएलए को क्या करना, इसको फोल्ड मतलब जो हमारी हड्डी है उसकी सतह से ठीक तरीके से जोड़ने के लिए, बोन के जो फॉर्मेशन है उसको बेहतर करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है या इसको जो है स्प्रिंकल किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे। अब 3D प्रिंटिंग जो है, बोन स्कैफोल्ड क्या होता है, बोन मतलब आपकी हड्डी हो गई, स्कैफोल्ड मतलब है कि किस आकार या आकृति का हमें इम्प्लांट चाहिए, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के माध्यम से किस आकार आकृति का बनाना है, इसको हम क्या कहेंगे, 3D प्रिंटेड बोन स्कैफोल्ड, ये बना करके तैयार किया जाता है। अब यह प्रक्रिया काम कैसे करती है, पूरा समझ लिया हमने कि मटेरियल क्या है, कैसे बनाया, काम कैसे करेगा, इसके अलावा इम्प्लांट क्या है, कैसे बनाया, कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं। तुम यहाँ पे क्या है, देखो हड्डी में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, इसको देखा इन्होंने 3D प्रिंटिंग के माध्यम से प्रिंटेड स्कैफोल्ड तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद क्या करते हैं, स्कैफोल्ड को हड्डी पर यहाँ पर रखा जाता है और इसके ऊपर जो है धीरे धीरे विकसित चीजें होने लग जाती हैं और एक समय बाद ये नॉर्मल इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, इसको हम कह सकते हैं पर्सनलाइज्ड बोन इम्प्लांट। क्यों, क्योंकि जैसी जरूरत वैसा ही बना करके तैयार किया जा रहा है। जैसे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर पेशेंट होते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं। इवन अगर आपको पेन किलर भी खानी है ना, सर दर्द हो रहा तो सबको सर दर्द भी अलग प्रकार का होता है, रीजन्स अलग होते हैं, उनका कह सकते हैं कि उनकी जो ताकत है या जितना आपको परेशान कर रहा है वो भी अलग अलग होता है। उसके हिसाब से अगर आपको दवाइयाँ दी जाए तो उसको हम पर्सनलाइज मेडिसिन के नाम से जानते हैं। वैसा ही चीज़ यहाँ पर भी है, बेहतर जुड़ाव होता है, दर्द में कम और व्यक्तिगत समाधान यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम समझ लेते हैं भाई PLA क्या है। स्टार्टिंग में हमने देखा इसका नाम है पॉली जो है लैक्टिक एसिड, एक प्रकार का जैव अपघटीय थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसे गर्म करके नरम किया जाता है। उसके बाद जो है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से जैसे आप प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं। अब यही क्यों चुना गया, अब आपके मन में आ सकता है कि भाई यही क्यों चुना गया, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ही क्यों, इसके अलावा और क्यों नहीं चुना गया। अगर इसको आप देखेंगे तो कैल्शियम जो है फॉस्फेट आधारित ये बायो मटेरियल है और हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम ही पाया जाता है। इस वजह से इसको यहाँ से चुना गया क्योंकि हड्डियों से जुड़ाव के मामले में यह बेहतर विकल्प हो सकता है, इसका विकल्प। और अगर आप बात करना चाहें कि मैम क्या हड्डियों के अलावा हम इसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो गया, बोन रीजनरेशन हो गया, डेंटल इम्प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोपेडिक जो कोटिंग होती है आपके दांत वगैरह में उसकी जगह पर भी कई बार जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से जो है इसको यहाँ पर चुना गया। अब बात करते हैं सी यूर्चिन या सी अर्चिन ही क्यों लिया गया, जो स्पाइक्स है उसका काम क्या है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो दूसरा फेल्योर का रीज़न है वो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें कुछ यहाँ पर नए प्रकार की तकनीकी अपनानी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, जो ये सी यूर्चिन होता है इसकी बॉडी में स्पाइक्स होते हैं, तो जो तकनीकी यहाँ पे अपनाई गई है उसको आप नॉर्मली अपनी आंखों से उन स्पाइक्स को नहीं देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो सी यूर्चिन की कांटेदार संरचना होती है, प्रकृति से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट के नैनो स्पाइक्स यहाँ पर स्पिक्यूल्स होते हैं और ये बिल्कुल जो है इसी प्रकार के होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं। जब हम इसको इम्प्लांट को कर रहे होते हैं तो वहीं पर इस चीज़ को रख देते हैं या छिड़काव कर देते हैं, तो पूरी संरचना में छोटे छोटे स्पाइक्स जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। जब बैक्टीरिया यहाँ पर हमला करता है तो बैक्टीरिया की मैकेनिज्म पूरी खराब हो जाती है, बहुत छोटे होते हैं, समझिए कि आपको जो है चाकू से भोंक के मार दिया, वैसे ही कुछ वहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। देखो लिखा है यहाँ पर जो है कोटिंग तैयार करने के बाद चीज़ें आराम से अच्छी तरीके से काम करती हैं। इसके बाद जो है स्कैफोल्ड, ये सारी संरचना हमें ऑलरेडी समझ ली है। इसकी कोटिंग की खासियत भी हमने समझ ली है, डुअल फंक्शन है। पहली बात तो जो है बोन इंटीग्रेशन बेहतर, मतलब जैसा हमें हड्डी की संरचना चाहिए वैसी मिली, कोई भी समस्या नहीं है, ना दर्द होगी ना सूजन होगी, ना साइज छोटा है ना बड़ा है। दूसरा बैक्टीरिया
बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो डुअल यहाँ पर बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ कह सकते हैं चुनौतियाँ यहाँ पर हैं कि ये बैक्टीरिया से कब तक बचाएगा, क्या हमेशा कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में आएगा क्या मैम ये मार्केट में मिल रहा है, क्या लोग इसका इस्तेमाल करें, तो नहीं, ये सिर्फ जो है रिसर्च के स्तर तक था, अभी मार्केट में नहीं आया है। अब एक प्रश्न देखो यहाँ पर है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, आईटी मंडी द्वारा 3D प्रिंटेड बोन स्कैफोल्ड पर विकसित सी ऑरिजिन इंस्पायर्ड कोटिंग मुख्यतः किस पदार्थ से बनाई गई है? विकल्प है ग्राफीन से, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट से, या सिलिकॉन, या फिर कार्बन फाइबर से। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।